चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर आज़म ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने शोएब शाहीन की वसासत से सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की। सदर सेक्रेटरी कौमी असम्बली वजारत कानून दाखिला को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्टिकल 10A, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 19 के मुनाफी है। एक्ट पर सदर पाकिस्तान ने दस्तखत नहीं किए। दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून को कलअदम करार दिया जाए और आईनी दरख्वास्त के फैसले तक दोनों कवानीन को मुअत्तल किया जाए। चेयरमैन पीटीआई ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त कर दी है। ऑफिशियल सीक्रेट आर्मी एक्ट्स पर सदर ने दस्तखत नहीं किए। मौक़िफ़ अपनाया गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्मी तरमीमी कानून को कलअदम करार दिया जाए। हाफिज़ एहसान अहमद माहिर कानून हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर, आपने पब्लिक के लिए वक्त निकाला है। सर, एक दरख्वास्त चेयरमैन पीटीआई की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दायर की गई है। दो कवानीन चैलेंज किए गए हैं। आर्टिकल 10 से आर्टिकल 8 और आर्टिकल 19 के मुनाफी करार दिया गया है। क्या कहेंगे इस पे? आईनी और कानूनी जो नुक्ता नजर है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट ये है कि अगर आप आर्टिकल 10A के ऊपर आप किसी को चैलेंज करते हैं तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आप 184 आर्टिकल 184C के नीचे एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसके अंदर किसी न किसी लेजिस्लेशन का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट्स जो है वो एंटरटेन नहीं करती। तो इसका एक एस्पेक्ट ये है। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि जो मैं समझता हूँ कि शायद उन्होंने जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 75 के नीचे एक कॉन्सेंट का इशू है उसको हाईलाइट करने की कोशिश की होगी और उसके अंदर ये कहा होगा कि जी आर्टिकल 75 के अंदर चूंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी कॉन्फ्रेंस नहीं दी हुई तो लिहाजा ये बिल जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता। उसके अंदर बड़ी वाज़ेह चीज़ इसके अंदर है कि आर्टिकल 75 के दो एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट उसका ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अगर कोई ऑब्जेक्शन करना है तो वो 10 दिन के अंदर पार्लियामेंट को भिजवाए और अगर उसने नहीं करना तो 10 दिन के अंदर उसे अपनी एसेंट देनी चाहिए। और एसेंट का मतलब ये है कि आपने लिख के करना है, चूंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस के अंदर जो है कोई चीज़ जुबानी तौर पर नहीं आती। अब इन दोनों बिल्स के अंदर जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है और पाकिस्तान आर्मी का एक्ट है, ये दोनों बिल जो थे वो प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर भिजवाए गए, उन प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर प्रोसेस किया गया। और आपको याद है इस चीज़ के अंदर कि जब ये कंट्रोवर्सी पिछली तरफ बढ़ी तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने भी ये कहा कि मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाई हैं और अभी भी उनके पास हैं। और आपने ये देखा कि उस स्टेटमेंट के बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने बगैर लिखे हुए वो चीज़ें जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भिजवाई। अब ये इसके अंदर चीज़ ये है कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर किसी चीज़ के अंदर 10 दिन से ज़्यादा रोके रखते हैं तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गुंजाइश है? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने हर काम करना है जो आर्टिकल 48 के नीचे उसे कैबिनेट या उसके बाद पार्लियामेंट जो है वो एडवाइस करके भेजती है। लेकिन बिल्स के अंदर ये है कि उसे ये प्रेरोगेटिव है कि वो 10 दिन के अंदर पहले रोक ले अपनी सजेशंस के साथ, पार्लियामेंट को भिजवाए और अगर पार्लियामेंट दोबारा उसको पास कर लेती है तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर साइन नहीं भी करते तो वो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट अगले 10 दिन के बाद बन जाता है।